आप पार्टी के सांसद और मुखिया राजकुमार रोज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। थैंक यू। आपके पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल पर कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार को लेकर के, 20 लाख की रिश्वत के साथ ट्रैप हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, ये जानकारी हमें मिली है अभी घंटा डेढ़ घंटा हुआ जी, और हमने संपर्क करने की कोशिश की गई है। विधायक और विधायक के साथ में जो भी थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है तो पहली दृष्टता से गलत लग रहा है हमें, और है गलत। अगर विधायक हमारी पार्टी की बैठक होने वाली है, विधायक गलत है पूर्ण रूप से, तो हम पार्टी विधायक को खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि भारत आदिवासी पार्टी दक्षिण राजस्थान के अंदर एक तीव्र गति से तेजी से ग्रोथ कर रही थी और देखा गया है कि कई कई षड्यंत्र, हर प्रकार से षड्यंत्र हुए हैं। तो कहीं ये भी एक षड्यंत्र का मतलब हिस्सा तो नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन जब तक एक बार विधायक और विधायक के साथ में जो भी थे उनसे बात नहीं होती है, वास्तविक क्या मामला था, किस प्रकरण में लिए हैं, कौन देने आया था, क्या है, ये जब तक हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम क्लियर कोई पार्टी की तरफ से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिंगल सी लाइन है हमारी तरफ से कि विधायक अगर पूर्ण रूप से गलत है तो पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि मतलब एक षड्यंत्र तो नहीं किया गया, और हुआ है हमारे सदी इस इलाके में कई बार, क्योंकि एक राजस्थान के अंदर परिपाटी तीसरी पार्टी जब बनती है तो सबके खटकने लगता है। और वर्तमान आप सबकी जानकारी में होगा, जिस विधानसभा क्षेत्र से जीत के आ रहे हैं बागीदोरा जी, वो विधानसभा पूरा राजस्थान मतलब इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र का हिस्सा भी ये हो सकता है। तो ये भी आपको ये षड्यंत्र क्यों लग रहा है, जब एसीबी कह रही है कि हम कई दिनों से सर्विलांस पर रखे हुए थे, उनको शिकायत मिली, शिकायत का सत्यापन हुआ, कार्रवाई हुई सबके सामने कि एक विधायक पहले प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉप करने के एवज में 2 से 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग करते हैं, वो गलत प्राथमिक तौर पर नहीं लगता? नहीं, वो सारी चीजें कि हम वही कह रहे हैं कि प्रश्न तो मैंने खुद ने देखा है कि कौन सा प्रश्न है, किस प्रश्न के एवज में मांगे हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, उसको ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप तो कर नहीं सकता है, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो ड्रॉप नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो विधायक उस दिन जिस दिन क्वेश्चन लगा है उस दिन एब्सेंट रहा है, क्या ऐसा मामला भी है? तो हम मानेंगे कि हाँ विधायक गलत है। लेकिन क्वेश्चन ड्रॉप तो वो चाहे एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ऑनलाइन चढ़ने के बाद वो ड्रॉप नहीं कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को, मेरी जहां तक जानकारी में है वहां तक। हाँ, हम कई वही कह रहे हैं कि जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा, विधायक या विधायक के साथ वालों से बात नहीं हो पाएगी, वास्तविक प्रकरण क्या है, इससे पहले पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं, आप किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना मेरे हिसाब से जल्दीबाजी हो जाएगा। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम तो समझते थे कि आदिवासी पार्टी आदिवासियों के कल्याण का दावा करती थी और वो अब रिश्वत के खेल से किस तरीके से पूरा का पूरा चुनावी मूड संचालित कर रहे थे, ये अब उजागर हुआ है, ये सामने आया है। देखो, पूरा भारत आदिवासी पार्टी ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम किया है। मैं और मेरे साथी पूर्व में विधायक रहे हुए हैं और जनता की क्षेत्र की मेहरबानी की वजह से आज मैं भी सांसद हूं। हमारे 4 विधायक हैं। पहले भी भारत आदिवासी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी क्षेत्र के डेवलप को लेके इस क्षेत्र की आवाज बन के काम किया है और अभी भी करेगी और भविष्य में भी करेगी, आगे आने वाले समय में भी ये पार्टी करेगी। पार्टी का एक विधायक गलत हो सकता है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, वो भी जांच का विषय है। तो जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आएगी, हम तो पहले दृष्टि से ये देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में हमारे विधायकों के साथ षड्यंत्र हुए हैं कई प्रकार के। नहीं, आपको राजकुमार जी ये क्यों लग रहा है कि जो जयकृष्ण पटेल के साथ में, आपकी पार्टी के साथ में एक टारगेट करके षड्यंत्र किया गया है? क्योंकि ये तो सबके सामने है, रिश्वत की राशि, विधायक, गनमैन और सरकारी आवास। वो चीज को हम नकार नहीं रहे। वो जब तक एक बार विधायक और सबके साथ वालों से बात नहीं, क्या मामला क्या था, प्रकरण क्या था, किस मामले में मांगे हैं, देने वाला कौन है, क्या है, उनकी क्या भूमिका रही है, विधायक की रही है, विधायक के स्टाफ की रही है, सारी चीजें जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का डिसीजन लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन मैं सिंगल लाइन में कहना चाहूंगा कि अगर विधायक की भूमिका पूर्ण रूप से अगर है तो पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और ये है कि ये भी जांच का विषय कि षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि हुए षड्यंत्र पहले भी हुए, बाई इलेक्शन में षड्यंत्र हुआ, लोकसभा चुनाव में षड्यंत्र हुए। आपने देखा होगा किस तरह से पार्टियां बदली गई है दक्षिण राजस्थान के अंदर, और बागीदोरा आप भलीभांति पूरा राजस्थान जानता है किस क्षेत्र से ये आते हैं। तो स्वाभाविक है, जिनका एक गढ़ हुआ करता था उन गढ़ को अगर धराशायी करके आते हैं तो स्वाभाविक इनके षड्यंत्र के शिकार हो भी सकते हैं। हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह रहे, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी इसके बाद ही हमारी पार्टी की तरफ से डिसीजन। लेकिन राजकुमार जी, आपको एसीबी पर, सिस्टम पर, सरकार पर, प्रशासन पर भरोसा नहीं है, जांच एजेंसी पर?
देखो, इस मामले में अगर लंबी बात मतलब बात करना चाहेंगे तो लंबी बात हो जाएगी जी। मैं सिस्टम पे पूर्ण रूप से कोई सवाल मतलब सवाल खड़ा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये भी मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि सिस्टम को भी क्लीन चिट नहीं मिला है। राजस्थान के अंदर चल रहा है, वर्तमान सरकार कह रही थी कि हम जितने पेपर लीक मामले हुए हैं, जितने लोग हैं उनको सबको कार्रवाई करेंगे। एसआई भर्ती का चल रहा है, अब एसआई भर्ती में क्लियर हो रहा है कि भाई पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं, वहां ऐसी भी काम नहीं कर रही है, तो ये भी एक का सवाल बनता है। तो हम हालांकि इस मामले में ये नहीं कह रहे कि ऐसी भी गलत है, लेकिन ये जांच का विषय है कि कौन आदमी पैसे देने आया था, क्यों देने आया था, क्या रीजन था, किसके थ्रू आया था, क्या है, क्यों वो पैसे भी क्यों दे रहा था। भाई ये विधायक पैसे ले रहा था वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो दे भी क्यों रहा था पैसे, ये भी सवाल बनता है। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि जब तक जिन्होंने clear पैसे दिए हैं, इतनी बड़ी राशि कोई दे रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो भी बेनकाब होना चाहिए कि कौन है, क्या हाँ, वो है भी बेनकाब होना चाहिए। विधायक ने पैसा लिया है, अगर ऐसा है तो विधायक पे भी कार्रवाई हो, हम भी पार्टी कार्रवाई करे, लेकिन वो देने वाला कौन है, क्यों दे रहा था, उस पर भी उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वे एसीबी अच्छा काम कर रही है, स्वागत करते हैं एसीबी की कार्रवाई का। तो हम भी कह रहे हैं ना, अगर किया है तो, लेकिन वो देने वाला कौन है, क्यों दे रहा था, उस पर भी जांच होनी चाहिए। एसआई भर्ती का मामला चल रहा है, हमारे हनुमान जी साथी सांसद जी लंबे समय से धरने पे बैठे हुए हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन उस पर खुलासा क्यों नहीं हो रहा है। इससे भी हम तो चाहते हैं कि एसीबी ये का, हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल गलत किया, उस पर भी काम करें, ऐसे मामलों में काम क्यों नहीं हो रहा है। प्रताप जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने जो सवाल उठाए राजकुमार जी, वो मैं उनसे पूछ लेता हूं। प्रताप जी जवाब दीजिए, आप सुन रहे थे। हाँ हेमंत जी, पहली बात तो यह है कि ऐसा एक गुजराती में कहावत है, लपटी पड़े तो जय बाबा जी। तो क्या है कि ये आप फंस गए ना, तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले राजकुमार जी अपनी पार्टी के नेता हैं, उन्हें पहला काम ये करना चाहिए था, अगर ईमानदार पार्टी है ये, तो सबसे पहले अपने विधायक को सस्पेंड कर देती और कहती कि इस तरह की पूरी खुली जांच होनी चाहिए, और जब तक ये पाक साफ नहीं निकल जाते तब तक हम इनका सस्पेंशन रखेंगे, और अगर ये गलत सिद्ध हो जाता है तो इनको निष्कासित कर देंगे। जी राजकुमार जी, ये षड्यंत्र की बातें करने लगे हैं, बचाने की बातें करने लगे हैं, ये साफ साफ तौर पे बताता है कि षड्यंत्र में इनको भी पता होगा, इसलिए इस तरह की बातें ये करने लगे हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनकी जानकारी में होगा, तो इसलिए बातों को इधर उधर करके। नहीं प्रताप जी अगर वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई देने वाला भी बेनकाब होना चाहिए, इतनी बड़ी राशि एक सवाल पूछने पर घबरा के क्यों दे रहा है। देने वाला लेने वाला सब कुछ बेनकाब होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। कौन है इसके पीछे इतना बड़ा खनन माफिया जिसको एक सवाल पूछने से हड़कंप मच गया और 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। राजकुमार जी आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप इसलिए षड्यंत्र बता रहे हैं कि आप कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं अपने विधायक पर, जब सब कुछ साफ है और आगे तो कोर्ट है। नहीं, हम कह रहे हैं ना, जब तक हम एक बार क्लियर नहीं हो जाए, क्लियर होने के बाद हमें लगेगा पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा विधायक पे भी। नहीं, वो कह रहे हैं कि पहले आप उनको आप पार्टी से निष्कासित करते और कहते हैं कि भाई अगर कोर्ट में अगर पाक साफ साबित हुए तो वापस ले लेंगे, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर एक्शन पार्टी ये लेती है कि उन्हें जब तक पूरी जांच होकर के क्लीन चिट नहीं मिल जाए तब तक हम उन्हें पार्टी से निकालते हैं, उन पर पार्टी के तौर पर कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक साजिश हुई है। नहीं देखो, साजिश तो ये आप खुद देख सकते हो, जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी तीव्र गति से पनपी, इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उनको घर बिठाया, तो स्वाभाविक है वो षड्यंत्र करेंगे, और आप सब भली बात जानते हो। तो ये जनता भी राजस्थान की जान रही है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा कौन आदमी है जो 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए क्यों तैयार हुआ, वो उसके पीछे भी क्या है, वो ये कहीं न कहीं षड्यंत्र का हिस्सा है। उसको भी मैं कह रहा हूँ हमारे विधायक दोषी मतलब निर्दोषी नहीं कह रहा हूँ, वो दोषी हो सकता है। 2.5 करोड़ रुपए लेने को मैं नहीं कह रहा हूँ पूर्ण रूप से